दोस्तों, आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर मोहन भागवत का भाषण सुनकर लगता है कि यह कोई उत्सव नहीं बल्कि भय का इजहार था। जब कोई संगठन 100 साल पूरे करता है तो जश्न होना चाहिए, लेकिन यहाँ चिंता है, डर है और अनजाना खौफ है। वजह है जेन जी। जी हाँ, वही नई पीढ़ी जो अब दुनिया भर में तख्त उलट रही है। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ तक कि पेरू जैसी जगहों पर भी इस पीढ़ी ने सत्ता को हिलाकर रख दिया। और आरएसएस को डर है कि कहीं यही हवा भारत में भी न चल पड़े। मोहन भागवत ने अपने बयान में साफ साफ कहा कि हिंसक परिवर्तन अराजकता लाते हैं, लेकिन असल बात है, सबसे बड़ा डर इस बात का है कि परिवर्तन तो होगा ही, फर्क इतना है कि वह शांतिपूर्ण होगा या उग्र। और अगर जेन जी का गुस्सा फूट पड़ा तो यह संगठन और इसकी राजनीतिक शाखा दोनों ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। भागवत जानते हैं कि पिछले 100 सालों में आरएसएस ने कई तूफान झेले हैं, लेकिन आने वाला तूफान सबसे खतरनाक है, क्योंकि यह युवाओं का है। अब आप सोचिए, 100 साल पुराने इस संगठन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? इसका बूढ़ा होना। शीर्ष पर बैठा हर चेहरा, हर पदाधिकारी, हर नेता, सब बुजुर्ग हैं। यह संगठन बुजुर्ग के सहारे चल रहा है और उसी तर्ज पर देश की सत्ता भी बूढ़ों के कब्जे में है। लेकिन बाहर की दुनिया में नई लहर उठ रही है। लद्दाख, बेंगलोर और देहरादून जैसे इलाकों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक युवा कह रहे हैं, इनफ इज इनफ। यही आवाज़ आरएसएस के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मोहन भागवत ने हिंसक परिवर्तनों का हवाला देकर युवाओं को परोक्ष रूप से चेतावनी दी, लेकिन सच्चाई यह है कि इस चेतावनी में छुपा डर साफ झलक रहा था। वे जानते हैं कि आज का युवा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कैदी नहीं है। यह पीढ़ी सवाल करती है, चुनौती देती है और झूठे नैरेटिव को तोड़ देती है। आरएसएस की पूरी राजनीति इस पर टिकी रही कि लोग सवाल ना करें, लेकिन जब सवाल पूछने वाली पीढ़ी सामने खड़ी हो गई तो आरएसएस का 100 साल पुराना आत्मविश्वास डगमगा गया। सोचिए, दुनिया के वो देश जो कभी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से हमारे पड़ोसी और भाई जैसे थे, वहाँ युवा लहर ने सब कुछ बदल दिया। नेपाल में राजशाही टूटी, श्रीलंका में गोटाबाया राजपक्षे भाग खड़े हुए, बांग्लादेश में छात्र आंदोलन ने हुकूमत को हिला दिया, पेरू जैसे देशों में भी यही हुआ। और भागवत को डर है कि अगर भारत में यही खेल शुरू हो गया तो यह बदलाव आरएसएस की किताबों या शाखाओं से रोका नहीं जा सकेगा। भागवत की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आरएसएस बूढ़ों का क्लब बन चुका है। वहां पर कोई 20-25 साल का नहीं दिखता। युवा शाखा में नहीं आ रहे क्योंकि उन्हें वहां पुरानी प्रार्थनाएं और घिसी पिटी विचारधारा की घुट्टी पिलाई जाती है। लेकिन वही युवा इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर दुनिया देख रहा है। वह समझ रहा है कि सत्ता पर कब तक बूढ़े बैठे रहेंगे। उसे नई लीडरशिप चाहिए, नई सोच चाहिए, और यही सोच आरएसएस के 100 साल पुराने ढांचे को हिला रही है। भागवत का यह कहना कि हिंसा से अराजकता होती है और बाहर की ताकतें फायदा उठाती हैं, दरअसल डर का दूसरा नाम है, क्योंकि भारत की ताकतों से भी ज्यादा डरावना है भीतर की ताकत। युवाओं का असंतोष। बाहर से दुश्मन आएगा तो एकजुटता होगी, लेकिन जब अपने ही घर के बच्चे सवाल उठाते हैं तब पूरा महल हिल जाता है। आरएसएस का 100 साल पुराना महल अब दरक रहा है, क्योंकि नींव में दरार जेन जी डाल रही है। विडंबना देखिए, भागवत का यह भाषण आरएसएस की शक्ति नहीं बल्कि उसकी कमजोरी का प्रमाण है। अगर संगठन इतना मजबूत होता तो वह 100 साल पूरे होने पर युवाओं को गले लगाता, उन्हें अपने साथ जोड़ता। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। युवाओं को डराने की कोशिश हो रही है। यह डर इस बात का सबूत है कि आरएसएस को समझ आ गया है कि अगला 100 साल उनका नहीं होगा, यह अगला 100 साल युवाओं का होगा, और यह संगठन उसकी शुरुआत से ही घबराया हुआ है। अब जरा सुन लेते हैं कि भागवत ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हिंसक परिवर्तनों से अराजकता की स्थिति बनती है। हिंसक परिवर्तनों से उद्देश्य नहीं मिलता, बल्कि अराजकता की स्थिति में बाहर की ताकतों को खेल खेलने का मौका मिल जाता है। लेकिन बाहर की दुनिया में नई लहर उठ रही है। लद्दाख, बेंगलोर और देहरादून जैसे इलाकों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक युवा कह रहे हैं, इनफ इज इनफ। यही आवाज़ आरएसएस के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मोहन भागवत ने हिंसक परिवर्तनों का हवाला देकर युवाओं को परोक्ष रूप से चेतावनी दी, लेकिन सच्चाई यह है कि इस चेतावनी में छुपा डर साफ झलक रहा था। वे जानते हैं कि आज का युवा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कैदी नहीं है। यह पीढ़ी सवाल करती है, चुनौती देती है और झूठे नैरेटिव को तोड़ देती है। आरएसएस की पूरी राजनीति इस पर टिकी रही कि लोग सवाल ना करें, लेकिन जब सवाल पूछने वाली पीढ़ी सामने खड़ी हो गई तो आरएसएस का 100 साल पुराना आत्मविश्वास डगमगा गया।
सोचिए, दुनिया के वो देश जो कभी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से हमारे पड़ोसी और भाई जैसे थे, वहाँ युवा लहर ने सब कुछ बदल दिया। नेपाल में राजशाही टूटी, श्रीलंका में गोटाबाया राजपक्षे भाग खड़े हुए, बांग्लादेश में छात्र आंदोलन ने हुकूमत को हिला दिया, पेरू जैसे देशों में भी यही हुआ। और भागवत को डर है कि अगर भारत में यही खेल शुरू हो गया तो यह बदलाव आरएसएस की किताबों या शाखाओं से रोका नहीं जा सकेगा। और सबसे जरूरी, पड़ोसी देशों में ऐसा होना हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि वो पहले हमारे लोग ही थे। असल में जैन जी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह सवाल पूछती है और जवाब मांगती है। यह पीढ़ी भ्रष्टाचार पर चुप नहीं बैठती, महंगाई को चुपचाप नहीं झेलती और न ही यह धर्म और जाति के झगड़ों में आसानी से फंसती है। यही बात आरएसएस और सत्ता दोनों के लिए खतरनाक है। वे जानते हैं कि अगर यह पीढ़ी पूरी तरह सड़कों पर उतर आई तो 100 साल का यह साम्राज्य केवल कुछ दिनों में धाराशाही हो जाएगा। तो दोस्तों, आरएसएस के 100 साल का जश्न एक तरह से भय का उत्सव बन चुका है। मोहन भागवत के भाषण में छुपा संदेश साफ है। पुराने लोग डरे हुए हैं क्योंकि नई पीढ़ी बदलाव चाहती है। यह बदलाव हिंसक हो या शांतिपूर्ण, यह आने वाला समय तय करेगा। लेकिन इतना तय है कि भारत अब बूढ़ों के हवाले हमेशा नहीं रह सकता। जैन जी इस देश का भविष्य है और आरएसएस जानता है कि यह भविष्य उसकी पकड़ से बाहर जा रहा है। यही वजह है कि 100 साल पूरे होने पर जश्न से ज्यादा संगठन की घबराहट सबके सामने आ गई। पूरे दुनिया का अभी तक का इतिहास देख लीजिए, जब से ये उथल पुथल वाली तथाकथित रिवॉल्यूशंस, क्रांतियां आई, किसी क्रांति ने अपने उद्दिष्ट को प्राप्त नहीं किया। राजा के खिलाफ फ्रांस की राज्य क्रांति हुई, उसका परिणाम क्या हुआ? नेपोलियन बादशाह बन गया, वही राजतंत्र कायम रहा। इतनी सारी तथाकथित साम्यवादी क्रांतियां हुई, सब साम्यवादी देश आज पूंजीवादी तंत्र पर चल रहे हैं, जिसके खिलाफ क्रांति हुई थी। ऐसे हिंसक परिवर्तनों से उद्देश्य नहीं प्राप्त होता है, उल्टा इस अराजकता की स्थिति में देश के बाहर की स्वार्थी ताकतों को अपने खेल खेलने का मौका मिलता है। और इसलिए हमारे पड़ोसी देशों में जो उथल पुथल हो रही, ये हमारे ही देश है, वे हमसे दूर नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व भारत ही थे, हमारे अपने हैं। उनमें इस प्रकार की अस्थिरता उत्पन्न होना, ये हमारे लिए, हम केवल उनके पड़ोसी हैं इसलिए नहीं, वो सब हमारे अपने देश है, इसलिए चिंता का विषय है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।